बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू टेबल पे जाने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू टेबल की तरफ। यहाँ हमने एक टेबल बनाया है। यहाँ पे देखें खाने कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हम पहले खाने को ज़ीरो खाना मानेंगे। अगर हम इसको ज़ीरो खाना कहते हैं तो अगेन बचते हैं 1 2 3 एंड 4। जो रिमेनिंग बचेंगे, रिमेनिंग हमारे पास 4 होंगे। अब हम पहले को रखते हैं ज़ीरो खाना, तो यहाँ पे आपने 0 डिग्री लिख देना है। ओके, 0 डिग्री के बाद इसमें लिखेंगे हम 30 डिग्री, 30 के बाद 45, देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री लास्ट में लिख देना आपने। ओके, अब यहाँ हम बेसिक्स फंक्शंस डिस्कस करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो सबसे पहले जैसा साइन थीटा है हमारे पास, उसके बाद लेंगे वैल्यू कॉस थीटा की, फिर लेंगे टेन थीटा की। ओके, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहला खाना हमने ज़ीरो खाना रखना है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ देखें क्या क्या निकलती हैं हमारे पास। यहाँ अगर मैं इसको ज़ीरो खाना मान लेता हूँ, ये हमारे पास 0 आ गया। बाकी 1 2 3 एंड 4 जो रिमेनिंग खाने हैं, टेबल बचे हैं हमारे पास, वो 4 हैं। आपने एक ला बना लेना है इसको याद करने के लिए। बड़ा सिंपल सा एक ला है कि पहला खाना 0 है तो बाकी देख लेने हैं कितने हैं, बाकी बच रहे हैं 4 तो 4 से उसको पहले को डिवाइड किया हमने, इसको 4 से आपने डिवाइड कर लेना है और इसका ले लेना है अंडर रूट। ओके, इसी तरह अब देखें यहाँ पे हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग बच रहे हैं इन पे भी आपने ऐसे करना। अब ये पहला खाना है 1 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट, यानी पहले में जो ला बना लिया वही हम अब चलाएंगे कि 4 से डिवाइड करना, अंडर रूट लेते जाना। ये दूसरा खाना है 2 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट। इसी तरह ये तीसरा खाना है 3 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट। ये चौथा है 4 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज़ क्या निकलती है। 0 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आएगा 0। 0 का अंडर रूट इक्वल टू 0 ही होता है। 1 का अंडर रूट 1 होता है एंड 4 का अंडर रूट 2 आता है। तो वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। अंडर रूट 2 और 4 ये इसको आप कैंसल आउट कर देना। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/2 का अंडर रूट। अब 1 का अंडर रूट जो होता है इसकी वैल्यू 1 ही आ जानी है और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। ओके, इसी तरह अंडर रूट 3/4 जो है 3 का अंडर रूट ऐसे ही रह जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। इस तरह 4 डिवाइडेड बाई 4 करें 1 आता है एंड 1 का अंडर रूट इक्वल टू 1। नाउ साइन थीटा, अगर हम साइन को 0 डिग्री रखते हैं तो साइन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इस तरह अगर हम साइन थीटा की जगह 30 डिग्री रखते हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 1/2। अगर हम साइन थीटा की जगह 45 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/√2। इसी तरह अगर हम साइन थीटा की जगह 60 रखते हैं तो फिर ये वैल्यू निकल रही है √3/2। एंड अगर साइन थीटा की जगह 90 रखें तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। जब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी, आपने लिख ली है, तो इसको याद करने के लिए आपने इसी को बैक लिख देना है। कॉस थीटा की जो वैल्यू आनी है ना, ये साइन की वैल्यू होंगी लेकिन होगी बैक। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, यही बैक लिख दें कॉस में, तो आपके पास कॉस की वैल्यू आ जानी है। अब बैक कैसे लिखेंगे, ये जो 1 है ये पहले लिख देंगे, ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे और ये 5वें पे, यानी बैक लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा कॉस 1 ये वाली वैल्यू, फिर हमने ये वाली लिखनी है √3/2। अब देखें कॉज 0 डिग्री 1 होता है
एंड cos 30 √3/2 होता है। इसी तरह अब ये बैक यहाँ तक लिख लिया, फिर ये लिखेंगे 1/2 अगेन, फिर ये लिखेंगे 1/2, फिर लास्ट में ये लिखेंगे। तो देख लें cos 45 1/2 ही होता है, एंड cos 60 1/2 एंड cos 90 0 डिग्री। ओके, अब देखें जी tan की वैल्यू कैसे आएगी। tan आपने पढ़ा हुआ है कि tan थीटा जो होता है ये इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के, ये आप जानते हैं। तो अब देखें tan थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यानी sin की डिवाइडेड बाई cos की। तो अगर हम tan 0 डिग्री लेते हैं तो गौर करना यहाँ पे tan 0 डिग्री, तो ये आ जाना है sin 0 cos 0, sin 0 डिग्री ओवर cos 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री की वैल्यू देख लें क्या लगी हुई है 0, और cos की 1 होगी, तो 0 ओवर 1 आंसर क्या आया 0। तो tan 0 आपके पास आ रहा है, tan 0 0 होता है। इसी तरह सिमिलरली आप दूसरी भी निकाल के देख सकते हैं tan 30 की। अब हम tan 30 की बात कर लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल होता है sin 30 ओवर cos 30। अब sin 30 देख लें टेबल में क्या निकली हुई है 1/2 डिवाइडेड बाई cos 30 है √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1/√3। तो हमारे पास tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ओके, इसी तरह नेक्स्ट भी आप ऐसे ही डिवाइड करके देख सकते हैं tan 45, ये 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाने, आंसर आपके पास 1 आएगा। इसी तरह अगर हम tan 60 की वैल्यू निकालते हैं, ये डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जानी है √3। इसी तरह tan 90 में देखें tan 90 ये होगा sin 90 ओवर cos 90। तो sin 90 इक्वल टू 1 एंड cos 90 0। 1/0 समथिंग ओवर 0 इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आंसर आएगा इन्फिनिटी, राइट। तो बच्चों ये थे हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा cos थीटा एंड tan थीटा, जिनको आपने टेबल में देखा कि हम इनको कैसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके रेसिप्रोकल्स भी याद करना चाहते हैं, क्योंकि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, अगर आप इनके रेसिप्रोकल भी याद करना चाहते हैं तो मैं इन्हीं टेबल में उनको भी लिख देता हूँ। देखें, हमें पता है sin थीटा के बारे में कि sin थीटा जो होता है इक्वल होता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। ओके, या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर sin थीटा, राइट। अगर हम cos की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। तो फिर सिमिलरली अगर देखें तो सीकेंट थीटा फिर किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट आ जाएगा 1 ओवर cos के। इसी तरह अगर हम tan की बात करें तो tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर cot थीटा। तो ज़रा गौर करें, ये 1 ओवर में आ रही हैं ये सारी वैल्यूज़। अगर मैं अब कोसेकेंट की वैल्यू वहाँ पे लिखता हूँ, जैसा कि यहाँ पे कोसेकेंट थीटा भी अगर हम कर लें, अगर हम यहाँ पे कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी करते हैं तो ज़रा गौर करना, यहाँ पे कोसेकेंट किसके इक्वल है 1 ओवर साइन के। तो हम यहाँ पे इसी को ही करते जाते हैं। अब आपको पता है कि अंडरस्टूड होता है कि ये जो 0 है ना, इसका बटा 1 है, ये अंडरस्टूड है लेकिन लिखते नहीं हैं। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ, उलट करता हूँ, तो ये 1 ओवर 0 आएगा, और 1 ओवर 0 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 ओवर 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखें, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये 1 ओवर 0 बनेगा, और 1 ओवर 0 जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी। तो कोसेकेंट की वैल्यू हमारे पास पहले ही इन्फिनिटी आ जाएगी। अब इसको भी रेसिप्रोकल करके लिखना है, उलट करके, यानी 2 ओवर 1। तो 2 ओवर 1 में हम 1 नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है 2 ही लिख देते हैं।
इस तरह √2/1 अगर इसको भी रेसिप्रोकल करके लिखेंगे कोसिकन के लिए, यानी साइन की जो जितनी वैल्यूज़ हैं उनको उलट करके लिखते जाएं, वो आपके पास कोसिकन की आ जाएंगी। अब देखें ये आ जाएगा √2 एंड इसको उल्टा के लिखते हैं तो 2/√3। अगर इसको उल्टा के लिखते हैं बटा इसका भी 1 है, 1/1 1 ही होता है। अब आ जाते हैं हम ये कोसिकेंट था। अगर हम बात कर लेते हैं सीकेंट थीटा की, सीकेंट है 1/cos के, तो सीकेंट थीटा में देखें अब कॉज जितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं इनको उल्टा के आप लिख दें तो आपके पास सीकेंट थीटा की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। अब कॉज की ये वैल्यू पड़ी है, इसका 1 का बटा 1 है, उल्टाएंगे भी तो ये 1 ही आएगा आपके पास। अब इसको उल्टा के लिखेंगे 2/√3। अगर हम इसको उल्टा के लिखते हैं तो ये आ जाएगा √2। अगर इसको उल्टा के लिखते हैं ये आपके पास 2। अगर इसको उल्टाते हैं ये फिर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था जब उलट करके लिखना, अंडरस्टूड है कि इसका बटा 1 है। जब इसको उल्टाएंगे तो ये 1/0 बनेगा और वो इक्वल होता है इन्फिनिटी के। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर हम tan के रेसिप्रोकल की बात करें तो tan का रेसिप्रोकल देखें किसके इक्वल है, 1/cot के। तो यहाँ पे cot थीटा जो है हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे tan थीटा 1/cot लिखा हुआ है। अगर cot होता तो ये क्या आता, वो 1/tan होता। ओके, इसलिए ये cot थीटा देखें, cot थीटा जो tan की वैल्यूज़ हैं इनको उल्टा के आपने लिख लेना है। तो tan की वैल्यू पहले नंबर पे 0 पड़ा है, इसका बटा अंडरस्टूड 1 होता है। अगर हम 1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाए, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 1/√3 इसको उल्टा के लिखें तो जस्ट √3 लगा दें आप। 1 नीचे बट्टे में होता है लेकिन अंडरस्टूड होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब 1/1 1 ही आएगा। इसको उल्टा के लिखें तो यहाँ पे भी देखें इसका बटा अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 है। जब इसको उल्टा के लिखेंगे ये हो जाएगा 1/√3, राइट। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी का बटा भी यहाँ पे 1 है, अंडरस्टूड है। तो जब इसको उल्टा के लिखेंगे हम तो ये क्या बनेगा आपके पास 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल आएगा, अब यहाँ से देखें ये आ जाना है आपके पास 1/इन्फिनिटी। लेकिन इससे पहले देखें 1/0 जो होता है वो इक्वल होता है इन्फिनिटी के। 0 को इधर ले आएँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 = 0 डॉट या 0 × इन्फिनिटी। अब हम इन्फिनिटी को उधर ले जाते हैं तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, राइट। तो इन्फिनिटी/1 या इसको उल्टा के लिखेंगे 1/इन्फिनिटी तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनको आपने टेबल में देखा है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का, इसको आप अपने माइंड में बिठाएं अच्छी तरीके से। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।